हमने पूर्व सूत्र में यथा के विषय में आपके सामने बात की और वहाँ मैंने आपको बताया था कि यथा के 4 अर्थ हैं, उनमें से एक अर्थ सादृश्य अर्थ है। तो यथा के सादृश्य अर्थ में विद्यमान अव्यय का समास होता है, परंतु यहाँ पर जो यथा सादृश्य सूत्र है, इसको यदि देखें तो इन्होंने इस सूत्र में कहा असादृश्य एव यथा शब्दा समस्यते। अब सादृश्य अर्थ में किसी भी अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है तो यथा भी अव्यय है और यथा सादृश्य अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। तो यहाँ प्रश्न यही उठता है कि यथा का भी हम सादृश्य अर्थ में अव्यय विभक्ति सूत्र द्वारा समास कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि यथा के अर्थ में विद्यमान अव्यय यथा का सुबंध के साथ समास होता है, परंतु प्रस्तुत सूत्र जो है यथा को अव्ययभाव समास करने का निषेध करता है। कब निषेध करता है ये देखना भी अनिवार्य है। तो इन्होंने कहा है कि यथा का यदि हम समास करते हैं, यथा का यदि हम सुबंध के साथ समास करते हैं तो वो समास सादृश्य अर्थ में नहीं असादृश्य अर्थ में ही होना चाहिए। जैसे हमने पूर्व सूत्र में कहा यथाशक्ति, तो यहाँ पर यथा का सादृश्य अर्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ यथा का प्रयोग किया गया है जो है पदार्थानतिवृत्ति, पदार्थ का अतिक्रमण न होना, इस अर्थ में यथा शब्द का जो है हमने यथा अव्यय का सुबंध के साथ समास किया था। तो इस अर्थ में तो यथा का जो है समास बाधित नहीं है, परंतु प्रस्तुत सूत्र में कहा कि यथा का सादृश्य अर्थ में यदि करेंगे तो नहीं होगा, केवल असादृश्य अर्थ में ही यथा अव्यय का समास होगा। तो मैं इससे पहले ही बताऊंगी कि सादृश्य अर्थ में अगर यथा का प्रयोग होता है तो समास कैसे नहीं होता, उसका उदाहरण है यथा हरिस तथा हरः। तो यहाँ पे यथा हरि तथा हरा, यथा हरि में समास क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर हरेर उपमानत्वम यथा शब्दो द्योतयति। जो यथा शब्द है वो हरि के उपमान को बता रहा है कि हरि क्या है, उपमान है, और उपमेय क्या है, हर। तो यथा के द्वारा हरि के उपमानत्व को बताया गया है, इस और सादृश्य है, तो सादृश्य अर्थ में यहाँ यथा का प्रयोग है, इसलिए यहाँ पर यथा और हरि में समास नहीं होगा। यदि सादृश्य अर्थ नहीं होता तो हुआ जो मैंने यथाशक्ति आपको बताया, तो उसमें तो सादृश्य अर्थ न होने के कारण समास हो गया। अब सादृश्य 2 बार प्रयुक्त हुआ है, जैसे पूर्व मैंने बताया कि एक तो यथा के 4 अर्थों में सादृश्य अर्थ, और दूसरा अलग से उन्होंने कहा सादृश्य अर्थ में अव्यय का समास होता है। तो यहाँ पे ये समझना चाहिए कि तेन सादृश्य इति वा यथार्थे इति वा प्राप्तम निषिध्यते। अर्थात यदि सादृश्य अर्थ में यथा का समास सुबंध के साथ प्राप्त होता है तो भी नहीं होगा, उसका भी निषेध है। और यदि यथा के अर्थ में सादृश्य, यथा के सादृश्य अर्थ में यदि यथा का समास करना है तो भी नहीं होगा। तो तात्पर्य है कि दोनों ही परिस्थितियों में यथा यदि सादृश्य अर्थ में होता है तो उसका सुबंध के साथ समास नहीं होगा, जैसे मैंने आपको बताया यथा हरिस तथा हरः में। उसके बाद आगे है आपका अगला एक सूत्र है। तो देखिए ये सूत्र अलग से देना इसलिए अनिवार्य है कि यदि हम ये सूत्र पाणिनि नहीं देते तो फिर यथा हरिस तथा हरः, यथा हरि में भी समास प्राप्त होता है, जो कि समास जो है वो अभीष्ट नहीं है। तो अगला सूत्र है यावद अवधारणे। तो यावद अवधारणे, यावत इस अव्यय का अवधारण अर्थ में, अवधारण होता है कि एक सीमा निर्धारित करना, उस अर्थ में यावत अव्यय का सुबंध के साथ समास होता है। अब यहाँ हम ये प्रश्न नहीं कर सकते कि अव्यय विभक्ति से क्यों नहीं हो रहा है। तो अव्यय विभक्ति से इसलिए नहीं हो रहा कि उसमें अवधारण अर्थ में अव्यय का समास हो, ऐसा नहीं दिया गया।
तो यहाँ पे देखिए यावंता श्लोका तावंतो अच्युत प्रणामः। ये यावत श्लोकम जो समस्त पद है, इसका जो विग्रह है वो है यावंता श्लोका तावंतो अच्युत प्रणामा। अर्थात जितने भी श्लोक हैं, जितनी श्लोकों की संख्या है, उतने ही अच्युत प्रणाम होने चाहिए। तो यहाँ पे अवधारण अर्थ है, श्लोक जितने हैं तो ये अवधारण करता है यावत शब्द, यावत अव्यय, तो इसलिए अवधारण अर्थ में यहाँ पर समास हो गया। तो यावत और श्लोक में यहाँ पे श्लोक यावंतः श्लोकाः, तो यावत और श्लोक जस, इसमें दोनों में समास होगा। समास होने के बाद समस्त अन्य कार्य होकर हमारे पास रूप बनता है यावत और श्लोकम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि संधि जहाँ करनी होती है वहाँ संधि करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे यावत और श्लोकम में जब हम संधि करेंगे तो त के स्थान पर यहाँ स्तोश्चुनाशु जो है तवर्ग का योग चवर्ग श से है, इसलिए तवर्ग चवर्ग में बदलेगा, तो त जो है वो च बन जाता है, तो यावच बन गया। और श्लोक का जो है श जो है वो भी छ में बदल गया, वो भी स्तोश्चुनाशु से यहाँ पर छ हो जाएगा। तो इस तरह से यावत श्लोकम, यहाँ पे स्तोश्चुनाशु यावत के तकार को तो च करता है, परंतु श्लोकम के श को यहाँ पे स्तोश्चुनाशु से नहीं होगा, अपितु षष्ठो अटी सूत्र द्वारा होगा। तो श के स्थान पर षष्ठो अटी से प्राप्त है, परंतु उस पर भी क्योंकि अट में ल नहीं आता, श के बाद ल है जो अट नहीं आता अट में, तो फिर यहाँ पे एक वार्तिक है जिसमें कि अम प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला यदि शत्वम अमीति वाच्यम, छत्वम अमीति वाच्यम, तो अम प्रत्याहार का वर्ण परे है तब भी श के स्थान पर छ हो जाता है। तो यहाँ पर उस वार्तिक से यहाँ पर श को छ होकर तो यावत श्लोकम ये रूप बनता है। तो ये मैंने आपको बताया यावत अवधारणे सूत्र के द्वारा किस प्रकार से अव्यय भाव समास होता है। अब आगे है अगला सूत्र सुप प्रतिना मात्रार्थे। सुप में सुबंत का प्रति के साथ, प्रति इस अव्यय के साथ समास होता है मात्रार्थे, मात्रा अर्थ में, मात्र में लेश थोड़ा सा अर्थ में, जैसे है हमारा शाक प्रति। तो यहाँ पे शाक प्रति ये समस्त पद है और इसका अर्थ है लौकिक विग्रह शाकस्य लेशः। तो शाकस्य लेशः, तो लेश अर्थ में प्रति और शाकस्य शाक ngस, तो शाक ngस और प्रति में समास होता है। और समास होने के बाद फिर अब यहाँ पे देखिए एक विशेष बात यह है कि अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र द्वारा यदि हम कहें कि अव्ययम को लेकर हम सुबंत के साथ समास कर लेते हैं, मात्रार्थ भी वहाँ पे किसी भी अर्थ में सुबंत हो तो समास हो जाएगा, परंतु यदि हम ऐसा करते हैं तो अव्यय को उपसर्जन संज्ञा मानकर उसका पूर्व प्रयोग प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सुप प्रतिना मात्रार्थे में जो है सुप प्रथमा विभक्ति में है और प्रथमा विभक्ति में होने के कारण जो शाक है ये सुप है, ये सुबंत है, सुप में सुबंत, तो शाक जो है ये सुबंत है और प्रथमा विभक्ति के द्वारा शाक का बोध हो रहा है, इसलिए शाक का पूर्व प्रयोग तभी होगा जब सुप प्रतिना मात्रार्थे ये अलग सूत्र बनाया जाएगा, नहीं तो अव्यय होने के कारण अव्यय की उत्सर्जन संज्ञा और पूर्व प्रयोग होकर प्रतिशाक बन जाता, जो कि उचित अर्थ नहीं है, अभीष्ट नहीं है। तो शाक प्रति की निष्पत्ति करने के लिए यहाँ पर कहा कि मात्र अर्थ में जो है सुबंत का प्रति के साथ समास होता है, तो यहाँ पर प्रति उपसर्जन न रहकर सुप उपसर्जन होकर उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो ये अलग से सूत्र देने का प्रयोजन है। अब यहाँ पे कहा मात्र अर्थ में, तो मात्रार्थे किम, तो मात्रार्थ में
जैसे वृक्षम वृक्षम प्रति विद्योतते विद्युत, ये मैंने कर्म प्रवचनी के संदर्भ में भी मैंने इस उदाहरण को आपके सामने रखा था। तो यहाँ पर जो प्रति है ये मात्रा अर्थ में, लेश मात्र अर्थ में प्रयुक्त ना होकर ये तो आश्रय आश्रय भाव संबंध को बताने के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए यहाँ पर समास नहीं होगा। इसके बाद एक और सूत्र है जिससे समास होता है, अक्ष शलाका संख्या परिणा। अक्ष शलाका और संख्यावाचक शब्द, इनका परि इस अव्यय के साथ अव्ययभाव समास होता है। और वृत्ति में कहा द्यूत व्यवहारे पराजय एवं समासः। द्यूत व्यवहार, द्यूत क्रीड़ा, जुआ खेलना, उसमें पराजय के संबंध में ही ये समास होता है। जैसे इनके मैं उदाहरण आपको तीनों के उदाहरण, अक्ष परि, तो श्लाका परि और एक परि, अक्ष श्लाका और संख्यावाचक। और इनके जो विग्रह है लौकिक, अक्ष परि अक्षेण विपरीतम वृत्तम, तो यहाँ पे देखिए अक्ष के द्वारा विपरीत आचरण किया गया है, अर्थात अक्ष से जुआ खेला जाता है, तो अक्ष से विपरीत आचरण होने से पराजय होती है, तो इसलिए यहाँ पर पराजय अर्थ में ही ये प्रयुक्त हुआ है। इसलिए अक्षटा और प्रति का परि का विपरीत वृत्तम अर्थ में परि, तो समास होगा। इसी तरह शलाकया विपरीतम वृत्तम, तो शलाका परि होगा। और एक परि एकेन विपरीतम वृत्तम, अर्थात एक ही पासे ने जो है विपरीत आचरण कर दिया, उल्टा पड़ गया, तो वो पराजय हो गई। तो यहाँ अक्ष परि, शलाका परि और एक परि, यहाँ पर अव्ययभाव समास प्रस्तुत सूत्र द्वारा होता है। यहाँ पर भी परि का पूर्व प्रयोग नहीं होगा, जबकि अव्ययभाव समास में अव्यय का पूर्व प्रयोग होता है। इस सूत्र में परि में प्रथमा नहीं है। अक्ष शलाका संख्या, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन में प्रयुक्त है, तो अक्ष शलाका और संख्या इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है, इसलिए अक्ष का, शलाका का और संख्यावाचक पद का पूर्व प्रयोग किया गया है। अन्यथा परि अक्ष और परिशलाका अनभिप्सित रूप बन जाते। तो ये मैंने आपके सामने सूत्र रखे जिनसे अव्ययभाव समास होता है। अब अव्ययभाव समास करने वाले ये सूत्र नित्य समास करते हैं। नित्य समास मैंने होता है कि जिसमें हम वाक्य रूप में प्रयुक्त ना करके उसको समस्त पद के रूप में ही प्रयुक्त करते हैं, नित्य रूप से समास करते हैं। या मैंने उसके दूसरे अर्थ भी बताया कि अविग्रह, जिसका विग्रह न हो सके वो नित्य समास। अस्वपद विग्रह वो भी समास होता है, जिसमें अपने पदों से विग्रह ना हो, उसको नित्य कहते हैं। तो पूर्व में जितने भी अभी मैंने आपके सामने ये रखे हैं सूत्र, ये सारे नित्य समास करते हैं। अब यहाँ पे कैसे पता चलता है कि ये नित्य समास हैं? तो आगे जो आएंगे वो नित्य समास नहीं होंगे, विकल्प से होंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये विभाषा के अधिकार के अंतर्गत जो विकल्प से अव्ययभाव समास करते हैं उन सूत्रों पर हम चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहला सूत्र अधिकार सूत्र है, और वो सूत्र है विभाषा। विभाषा का हम सामान्य शब्दों में इसको विकल्प कह सकते हैं, लेकिन विभाषा का होता है कहीं पर प्रयोग करना होता है, कहीं पर, कहीं तो होता ही है प्रयोग, कहीं पर नहीं भी होता प्रयोग उस रूप में। तो कभी वैकल्पिक अर्थ देते हैं या कभी उसका प्रयोग नहीं करते हैं, तो ये कहते हैं विभाषा। तो दूसरे शब्दों में हम सामान्य अर्थ लें तो विभाषा में विकल्प। तो विभाषा का अधिकार चलता है आगे आने वाले सूत्रों में। तो यहाँ पे ये सूत्र अष्टाध्यायी के द्वितीय अध्याय के पहले पाद का 11वां सूत्र है, और इसका अधिकार चलता है चार्थे द्वंद्व, जो अष्टाध्यायी के दूसरे अध्याय के दूसरे पाद का 29वां सूत्र है। इस सूत्र तक इस विभाषा का अधिकार चलता है। और 2:1:11 से 2:2:29, ये आपको सब जानते हैं कि अष्टाध्यायी का दूसरा अध्याय और उसका पहला पाद, 4 पाद हैं, और 11वां सूत्र। तो वहां से लेकर फिर आगे दूसरे अध्याय का दूसरा पाद और 29 सूत्र तक, ये इतने सब सूत्रों में विभाषा का अधिकार चलेगा। अब विभाषा का अधिकार चलने
इन सूत्रों की बात करें तो इन सूत्रों के मध्य में तत्पुरुष समास भी आ जाता है, उसके बाद बहुव्रीहि भी आ जाता है और द्वंद्व भी आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास है, इनसे जो समास किए जाते हैं वो विकल्प से होते हैं, विभाषा होते हैं, अर्थात वहाँ पे हम समस्त पद का भी प्रयोग वाक्य में करते हैं और बिना समास किए भी कर सकते हैं, वो भी शुद्ध रूप है। परंतु ये जो विभाषा सूत्र से पहले जो भी हमने ये पीछे जितने भी सूत्र करे अव्यय विभक्ति से, अव्यय विभक्ति क्या हमने शुरू किया था समास सहसुपा से, तो सहसुपा से लेकर और अभी जो अंतिम सूत्र है अक्षशलाका संख्या परिणा, ये सारे अष्टाध्यायी के इस विभाषा सूत्र से पूर्व के हैं। तो इसका मतलब है कि इससे पहले वाले सूत्रों के द्वारा जो समास होगा वो नित्य समास होगा। तो हमारे पास जो ये एक जिज्ञासा थी कि ये जो पूर्व में मैंने बताए हैं सारे सूत्र, ये इनसे होने वाले समास नित्य समास कैसे होंगे, तो ये सूत्र उसको पुष्ट करता है। अब यहाँ पे एक वही बात जो है टीकाकार ने कही, एतत् सामर्थ्यादेव, इसी सूत्र के सामर्थ्य से ये भी प्राप्त होता है कि प्राचीना नाम, अर्थात जो इससे पूर्व के क्रम में सूत्र आए हैं उनमें नित्य समासत्वम, नित्य समास होता है। अब एक और प्रश्न उठता है कि मैंने आपको ये बताया था कि सुपसुपा या सहसुपा सूत्र भी इसी के अंतर्गत आता है, पूर्व के अंतर्गत ही आता है, तो वहां पर भी नित्य समास होना चाहिए। लेकिन अगर हम भाषा में देखें तो हम धर्मश्च, अर्थश्च और धर्मार्थ या अर्थश्च कामश्च भी प्रयुक्त करते हैं, अर्थ कामो भी प्रयुक्त करते हैं। तो वहां पर फिर कैसे हम दो रूप विकल्प से बिना समास के और समास के भी प्रयुक्त करते हैं। तो यहाँ पर टीकाकार ने इसको स्पष्ट किया है कि सुपसुपा इति तु न नित्य समासः, अर्थात जो सुपसुपा सूत्र द्वारा सुबंत का सुबंत के साथ समास कहा गया है वो नित्य समास नहीं है। अब यद्यपि वो भी इन नित्य समासों के संख्या के अंतर्गत आता है, तो उसको नित्य समास का निषेध है। कैसे, अब क्यों हम मान लें, क्योंकि पाणिनि का कोई भी वक्तव्य ऐसा नहीं जिसका कोई प्रमाण ना हो। तो इसमें टीकाकार ने स्पष्ट किया है इसको कि अव्ययम इत्यादि समास विधानात् ज्ञापकात्। तो यहाँ पर अव्यय विभक्ति सूत्र दिया है जिससे उन्होंने समास का विधान किया है। तो यदि सुपसुपा सूत्र या सहसुपा सूत्र के द्वारा किया गया समास यदि नित्य होता तो फिर अव्यय विभक्ति सूत्र देने की क्या आवश्यकता थी। अव्यय भी सुबंत होता है, तो सुबंत का सुबंत के साथ समास, तो अव्यय का भी सुबंत के साथ समास हो जाता। तो फिर इसको अलग से फिर अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि देने का से ज्ञापक ये देना, यही ज्ञापक है कि ये जो है सुपसुपा से जो समास होगा या सहसुपा से जो समास होगा वो नित्य समास नहीं होगा। यदि नित्य समास उससे हो जाए तो अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि सूत्र व्यर्थ हो जाता है। तो ये हमने आपको बताने का प्रयास किया कि विभाषा जो है वो कहाँ, कौन से सूत्र जो है वो विभाषा के अंतर्गत आते हैं। तो अब जो आगे सूत्र आपको अव्ययभाव समास के कराऊंगी वो विभाषा से ही अव्ययभाव समास करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो है उसमें सूत्र है अप परि बहिरंचवः पंचम्याः। अब ये भी अव्ययभाव समास कर रहे हैं और मैंने आपको बताया कि अव्यय विभक्ति से क्यों नहीं होता, क्योंकि उनके अर्थ जो है वो उन अर्थों में वो प्रयुक्त नहीं हुए जिन 16 अर्थों में अव्ययभाव समास कहा गया है। इसलिए पृथक से और साथ में अव्यय विभक्ति से नित्य रूप से समास होता है और ये वैकल्पिक समास होगा, इसलिए इनको विभाषा के अंतर्गत करके और इनको बताया गया है। तो यहाँ पे अप परि बहिरंचवा ये शब्द हैं, अव्यय हैं अप परि बहिस और अंचु, ये हैं इनका, इन अव्ययों का सुबंत पंचमी अंत सुबंत के साथ समास होता है।
जैसे उदाहरण है अप विष्णु, अप विष्णोः। ये देखिए, ये दोनों रूप बताए जाएंगे समास के। समस्त पद भी और विग्रह वाक्य दोनों वाक्य प्रयुक्त होंगे, क्योंकि विभाषा का अधिकार चल रहा है। तो अपविष्णु समस्त पद भी प्रयुक्त होता है भाषा में, और अपविष्णोः भी प्रयुक्त होता है। तो अपविष्णोः संसारः। तो यहाँ पे विष्णु, ngस और अप, इनका समास होता है। विष्णु ngसी, ये पंचम्यंत है। तो विष्णु से पंचमी विभक्ति ngसी, और उसके बाद अप अव्यय के साथ उसका समास होगा। और फिर अप परि बहिरंचवः, तो अप जो है प्रथमा में होना चाहिए है, इन अव्ययों को प्रथमा विभक्ति में प्रयुक्त किया गया, इसलिए अप का पूर्व प्रयोग होगा। अब पंचमी विभक्ति यहाँ पे क्यों हमने कही है? क्योंकि सूत्र है पाणिनि का पंचम्यपांग परिभि, अप आंग और परि के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसलिए यहाँ अप विष्णु, विष्णु शब्द में पंचमी विभक्ति ही हुई है। तो इसी तरह से अप और अप परि वर्जने, तो वर्जन अर्थ में अप और परि जो है उसके कर्म प्रवचनीय होता है, और पंचमी अपांग परिभि से उसका पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इसी तरह परि विष्णु, तो यहाँ पर भी विष्णु परि, तो यहाँ पे भी पंचमी विभक्ति है। और बहिर्वनम, वनात बहि, तो यहाँ पे देखिए वनात बहि, यहाँ बहि को पंचमी विभक्ति होती है, ये कहीं पर भी किसी सूत्र में प्राप्त नहीं होता है। परंतु यहाँ पर क्योंकि अप परि बहिरंचवा सूत्र में बहि को इनके साथ किया गया है प्रयुक्त, और कहा कि इनकी पंचमी विभक्ति अंत के साथ समास होता है, तो ये स्पष्ट सिद्ध हो जाता है कि बहिस से भी के साथ भी पंचमी विभक्ति होती है, इसीलिए बहिर्वनात् ये किया। और अंश धातु से प्राग बनता है, तो अंश धातु से प्रत्यय लगकर प्राग बनता है, प्राच, और फिर च को चजोकु से घिन्यतों से ग होकर प्रागवनम या प्रागवनात्, ये दोनों रूप। प्रागवनम तो है हमारा समस्त पद, वनात् प्राग, तो वनात् वन और ngसी और प्राग, और अगर हम समास नहीं करते तो प्रागवनात् का प्रागवनात् ही रूप बनता है। ये अन्य आराधित युक्ते ये सूत्र है जिससे पंचमी विभक्ति लगती है। तो इस प्रकार से मैंने आपके सामने ये स्पष्ट किया कि यहाँ पर किस तरह से जो अव्यय हैं जिनको कि हम प्रयुक्त करते हैं अव्यय भाव समास में, उन अव्ययों का जो प्रयोग किया जाता है, तो वो अव्यय यदि उन 16 अर्थों के अंतर्गत आता है तब तो हम उस सूत्र से समास करते हैं, और उन 16 अर्थों में नहीं आता है तो उनके लिए पृथक सूत्र हैं। और उन पृथक सूत्रों में भी वो सूत्र पृथक हैं जिनसे हम नित्य अव्यय भाव समास करते हैं, और फिर वो सूत्र पृथक हैं जिनसे हम विभाषा या विकल्प से अव्यय भाव समास करते हैं। अब ये हम इनका जो पाणिनि आचार्य हैं, क्योंकि इन्होंने भाषा पर अपना व्याकरण लिखा और समस्त भाषा के व्याकरण को इतने कम सूत्रों में उन्होंने जो दिया है, उसका ये एक सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके सूत्रों में एक व्यवस्था है, और वो व्यवस्था उन्होंने ये जो अधिकार सूत्र दिए हैं इनके द्वारा उन्होंने उस व्यवस्था को बनाया, ताकि किसी प्रकार का भी समस्या ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि हम इस शब्द को या इस पद को किस प्रकार से बना सकें। दूसरी बात यह है कि कुछ ऐसे समस्त पद भी हैं जिनमें अव्यय, इनको कहेंगे कुछ ऐसे अव्यय भी हैं जिनका समास नहीं होता है। तो उनका समास नहीं होता, जहाँ कहीं नहीं दिखेगा हमें कि इनमें क्यों नहीं समास किया गया है, तो वहाँ पर सबसे बड़ा कारण यही होता है कि क्योंकि वहाँ पर उनकी पाणिनि सूत्रों में कारक प्रकरण में यदि हम देखेंगे तो विशेष सूत्रों से उनकी विशेष जो है संज्ञा की गई, जैसे कर्म प्रवचनीय संज्ञा
की गई है, तो कर्म प्रवचनीय संज्ञा करने के बाद उनसे कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया ये सूत्र दिया जाता है। तो फिर ऐसे कुछ शब्द हैं जिनमें कि द्वितीय व्यक्ति का विधान व्यर्थ हो जाएगा यदि हम उनको समस्त पद बना देते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था समया, निकषा, आराध, तो ये जो है समीप अर्थ में यद्यपि प्रयुक्त हैं, परंतु समीप अर्थ में प्रयुक्त होने पर भी इनमें समास नहीं होता, क्योंकि पाणिनि ने इनके लिए अलग से बताया कि इनमें इनकी द्वितीय भक्ति का प्रयोग होता है, इनके योग। तो इस प्रकार से अव्ययी भाव समास में किस प्रकार से किन किन अव्ययों में समास होता है, ये आपके सामने मैंने अभी प्रस्तुत किया। इसके आगे का जो वर्णन है मैं आगे करूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।